सुनने और बोलने की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम। LND की तसव्वुराती वीडियो में खुशामदीद। इन वीडियोज़ में आपको ज़बान की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतारिफ कराया जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो कि तुलबा की ज़हनी, सकाफ़ती और समाजी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम तुलबा के सुनने और बोलने की सलाहियत पर तवज्जो देंगे। हम उन महारतों को मद्देनज़र रखेंगे जो तुलबा के लिए ज़रूरी हैं और आप तदरीस के हवाले से वो टेक्निक सीखेंगे जो इन सलाहियतों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। इस वीडियो का मकसद ज़बान की नशोनुमा के लिए सुनने और बोलने की सलाहियत की अहमियत पर रोशनी डालना है। सुनने और बोलने की इन मखसूस सलाहियतों की वजाहत करना है जो तुलबा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये सलाहियतें सिखाने में मदद करना है ताकि हासिलाते ताल्लुम में बेहतरी लाई जा सके। और लिखना जो कि सुनने और बोलने की अहमियत। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसका सुनना और फिर उस ज़बान में बोलना बहुत ज़रूरी है। ये ज़बान सीखने की बुनियादी महारत है। आपके ख्याल में किसी भी ज़बान को सिखाने के लिए सुनने और बोलने की सलाहियतों को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है? थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें, फिर अपने साथी टीचर से इस बारे में बात करें और 2-3 मिनट बाद वीडियो को फिर चलाएं। आइए अपने चंद साथी असातिज़ा से इस बारे में बात करते हैं। सुनने से बच्चे का ज़िक्र अल्फाज, सही तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल बढ़ता है, जबकि बोलने से तलबा की इन्हीं सलाहियतों की मशक़ होती है। सुनने और बोलने से हरूफ की मुख्तलिफ आवाज़ों, उनकी अदायगी और अल्फाज की अशकाल में मौजूद फ़र्क मालूम किया जा सकता है और इसकी मशक़ भी की जा सकती है। सुनने की सलाहियत में तलबा को समझने में मदद मिलती है। इसमें कहानी, नज़म वगैरह शामिल। अपने ख्यालात को अल्फाज में बयान करने से फ़हम में इजाफा होता है और याददाश्त भी बेहतर होती है। सवालात पूछने से तलबा की सीखने की सलाहियत में इजाफा होता है। सुनने और बोलने की महारतें हमें एक दूसरे के ख्यालात और एहसासात को समझने में मदद देती हैं और हम मिलकर काम कर सकते हैं। आपने देखा कि टीचर्स ने सुनने और बोलने की महारत पे तवज्जो देने के कितने फ़वाइद गिनवाए। क्या आप बता सकते हैं कि लिटनम आर के किस रूटीन में सुनने और बोलने की महारतों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें, अपनी नोटबुक में इन रूटीन्स की एक लिस्ट बनाएं और फिर 2-3 मिनट बाद इस वीडियो को दोबारा चलाएं। चलिए देखते हैं कि हमारी लिस्ट और आपकी लिस्ट में क्या फ़र्क है। शो एंड टेल, कीवर्ड्स, स्टोरी या पोएम टाइम, कॉन्सेप्ट टाइम, न्यू वर्ड बुकलेट या ब्रेन गेम टाइम। अरे ये क्या, ये तो हमने पूरे लिटनम आर की रूटीन लिख दी। जी टीचर्स, सुनने और बोलने की महारतों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन महारतों को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा कोशिशें करें। टीचिंग लिसनिंग स्किल्स, सुनने की महारत की तदरीस। हमें ये मालूम हो चुका है कि लिटनम आर में सुनने और बोलने की सलाहियतों की नशोनुमा के मुख्तलिफ मौक़े मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हमारे असातिज़ा इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप तलबा की सुनने और बोलने की सलाहियतों की नशोनुमा करना चाहते हैं, लेकिन लेसन में आम तौर पर जो मसला नज़र आता है वो ये है कि असातिज़ा बोल रहे होते हैं और तलबा सुन रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छा लेसन वो होता है जिसमें तलबा उस्ताद से ज़्यादा बोलते हैं। जी हाँ, हमारा मकसद भी यही होना चाहिए। लेकिन तलबा तो वैसे ही सुन रहे होते हैं, फिर हमें उनकी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में एक्टिव और पैसिव लर्निंग में फ़र्क होता है। जब एक तालिब इल्म पैसिवली सुन रहा होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद की बात को समझ भी रहा है, और एक्टिव लर्निंग दो तरफ़ा होती है। इसमें तलबा को उस्ताद की बात का जवाब भी देना होता है और उस्ताद तलबा से अपनी बात को दोहराने का भी कह सकते हैं। और इस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तलबा को जवाब देना होता है, तलबा सवाल भी पूछ सकते हैं। इस तरह लर्निंग बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। अब लिसनिंग के बारे में थोड़ा और सोचते हैं। टीचर अब आपको एक अच्छी लिसनिंग एक्टिविटी की मिसाल देंगे। गौर से देखिए
उसके बाद हम उन स्किल्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो इस एक्टिविटी के ज़रिए डेवलप की जा रही हैं। ओके क्लास, आज हम खेलेंगे साइमन सेज। उसके लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। अब जो साइमन कहेगा आपने सिर्फ वो ही करना है, और जो साइमन नहीं कहेगा वो आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है? साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज स्टैम्प योर फीट, क्लैप योर हैंड्स। नो, ओहो, क्या साइमन ने कहा आपको तालियां बजाने का? नहीं ना। अब कौन साइमन बनना पसंद करेगा? आप आ जाएं, बाकी सब बैठ जाएं। सुनते वक्त तुलबा को इस काबिल होना चाहिए कि वो सुनी गई बात का मतलब समझ सके और उसके मुताबिक अपना जवाब तैयार कर सकें। क्या तुलबा ने इस एक्टिविटी में इसी तरह किया? मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी मौजूदा वोकैबुलरी और बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल किया, जैसे कि जिस्मानी हिस्सों के नाम और एक्शन वर्ड्स, और फिर इस बात का फैसला किया कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसका इजहार उन्होंने अपने अल्फाज की बजाय एक्शन से किया। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टॉक, तुलबा के बोलने की सलाहियत की हौसला अफजाई। अब हम बोलने की सलाहियत पर बात करेंगे। अगली चंद क्लिप्स में हम ये देखेंगे कि तुलबा का बोलना उनके लर्निंग प्रोसेस के लिए कैसे मददगार साबित होता है। तुलबा बातें करके बोलना सीखते हैं, इसी तरह वो नए अल्फाज सीखते हैं और ज़ुबान के असूलों में महारत हासिल करते हैं। तुम्हें ये याद है कल टीचर ने क्या कहा कि लंबी नाक को क्या कहते हैं? दूसरों से गुफ्तगू करते हुए तुलबा ज़ुबान का इल्म हासिल करते हैं, जिसमें जुमलों की साख्त, फ़ेल का दुरुस्त इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। इमरान शबीर, सादिया हुसैन, बिलाल रशीद, मुदस्सर रशीद, अबूज़र अकमल। अबूज़र, आप इधर आएँ। अबूज़र, आप कल क्यों नहीं आए थे? कल मेरे पेट में दर्द हो रही थी। दर्द हो नहीं रही थी, दर्द हो रहा था। बोलें। कल मेरे पेट में दर्द हो रहा था। फिर आपने क्या किया? डॉक्टर ने दवा दिया था। डॉक्टर ने क्या किया? दवा दी थी। चलें, आप दवा टाइम पे खाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बैठे अपनी जगह पे। जब बच्चों के पास अपनी ज़ुबान बोलने के मौके होते हैं तो उनका इल्म बढ़ता है और ये उनकी पढ़ने और लिखने की सलाहियतों की बुनियाद बन जाती है। क्लास में आज आप लोगों के लिए एक पौधा लेकर आई हूँ। ये पौधा चाहता है कि आप इसके लिए 2 जुमले बोलें। हर ग्रुप 2 जुमले सोचेगा और मुझे बताएगा। और आपने जो एक ग्रुप जुमला बोल देगा, दूसरे ग्रुप ने वो जुमला रिपीट नहीं करना। जी समंत्रा, आप बताएं इस ग्रुप से। इसमें पत्ते हैं, आप बताएं। इसमें फूल है। शाबाश। जड़ है। ओके, बहुत खूब, सबने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। अब हर ग्रुप इस पौधे पे 5 जुमले तहरीर करेगा। अगर किसी को भी कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मुझसे पूछें। ओरल लैंग्वेज यानी ज़ुबानी बातचीत में महारत बच्चों की सोचने की सलाहियत को डेवलप करने में अहम किरदार अदा करती है। ज़ुबान की रवानी और इसके स्ट्रक्चर के बगैर सोचना तुलबा के लिए बहुत मुश्किल है। तुलबा की ओरल लैंग्वेज की डेवलपमेंट और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। मेकिंग अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम। हमारे तमाम तुलबा को ज़रूरत है कि वो अच्छे सुनने और बोलने वाले बने, लेकिन कुछ तुलबा को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। हमारे स्कूलों में तुलबा की ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में नुमाया फ़र्क मौजूद होता है। एडवांस्ड लैंग्वेज और डिलेड लैंग्वेज वाले तुलबा में ये फ़र्क बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए?
स्टूडेंट्स की सुनने और बोलने की महारतों को बेहतर बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अक्सर उन्हें लिसनिंग एक्टिविटी के ज़रिए बोलने का मौका फ़राहम करूँ। कभी कभी मैं उन्हें क्लास से बाहर लिसनिंग वॉक पर ले जाता हूँ ताकि उनकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर हो सकें। क्लास लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम लोग स्कूल के कंपाउंड का एक राउंड लगाएंगे। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को बहुत गौर से सुनना है। मैं क्लास में वापस आकर इनके मुतालिक आपसे सवालात करूँगा। चलें। जी, तो मैंने बाहर बहुत सी आवाज़ें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत सी आवाज़ें सुनी होंगी। आप लोगों ने जो भी आवाज़ें सुनी उनके मुतालिक अपने दोस्तों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आप लोगों ने क्या सुना। जी, सब बच्चों को मौका मिल गया है कि आप लोगों ने जो जो बातें सुनी हैं वो एक दूसरे को बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को एक दूसरे को सुनी हुई बातें बताने का मौका मिल गया है। आप में से कौन बच्चा बताना चाहेगा कि उसने क्या सुना? जी अनीता। बहुत खूब। और किस किस ने सुना कि मिस बच्चों को कहानी सुना रही थी? अब हम अपने असातिज़ा को सुनते हैं जो इस बात पर इजहार ख्याल करेंगे कि किस तरह तुलबा की मुख्तलिफ लैंग्वेज नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखती हूँ कि जिन तलबा को ज़ुबान सीखने में मुश्किल पेश आ रही होती है उन्हें ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से और वाज़ेह हिदायत के साथ ज़ुबान के मुख्तलिफ़ तजर्बात फ़राहम कर सकूँ ताकि वो भी दीगर साथियों के बराबर हो सके। जी हाँ, मैं ऐसे तलबा को जितना मुमकिन हो सके गुफ्तगू में शामिल करती हूँ, अल्फाज के मायने वाज़े करती हूँ और हस्बे ज़रूरत अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को दोहराती हूँ। मैं इस बात की कोशिश करती हूँ कि मेरे तलबा को ये बात मालूम हो कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ। इसके लिए ना सिर्फ मैं उनकी बात दोहराती हूँ बल्कि उनके साथ आई कांटेक्ट भी रखती हूँ। मैं मुख्तलिफ़ सवालात का इस्तेमाल करते हुए दौरान तदरीस शामिल रखती हूँ और उन्हें जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त भी मुहैया करती हूँ। अगले इक़दामात। हमने इस वीडियो में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके सीखे। आइए उन्हें दोहराते हैं। हमने लिसनिंग और स्पीकिंग की अहमियत और लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनके किरदार के बारे में समझा। हमने उन टीचिंग स्किल्स के बारे में भी बात की जो क्लासरूम में लिसनिंग और स्पीकिंग की हौसला अफजाई करती हैं। हमने इस बात को भी मद्देनज़र रखा वो तुलबा जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें लिसनिंग और स्पीकिंग की मश्क के लिए ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बेहतरी आएगी। जब आप क्लासरूम में जाएं तो याद रखें कि आपने इन बातों को अपने लेसन प्लान में शामिल करना है। तुलबा को लिसनिंग और स्पीकिंग के मौक़े फ़राहम करने हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेज बैकग्राउंड्स वाले तुलबा के लिए मुनफरिद तरीके तख्लीक करने हैं। इसी तरह हम ज़बान की तदरीस को फ़रोग़ दे सकेंगे। शुक्रिया।